अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मी अवैस अवान एंड वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तान लाइव स्टॉक ब्रीडिंग फार्म। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और पहले दिन से लेके 30 दिन तक का चूज़ा पालने की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी, आज उसका 11वां और 12वां दिन है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 11वें और 12वें दिन पे आपने क्या क्या करना है। बेसिकली अगर मैं आपको बताता चलूँगा तो हमने NDIB की वैक्सीन की थी, उसके बाद हमने थोड़ा सा डिले दिया था बर्ड्स को और उसके बाद हमने जो था एंटीबायोटिक्स यूज़ करवाए थे। आज एंटीबायोटिक्स यूज़ करवाने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका चूज़ा जो है वो इस स्टेज पे आ चुका है जिस पे उसको मल्टीविटामिन्स की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत मतलब हर जानदार को होती है और इसी तरह आप लोगों के चूज़े जो 11वें 12वें दिन या 15 दिन तक की स्टेज पे चले गए उनको तो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मल्टीविटामिन्स जो होते हैं वो उनकी जो नॉर्मल ग्रोथ होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उनका अच्छा जो साइज़ गेन उन्होंने करना होता है, जो अच्छा वेट गेन करना होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और साथ ही साथ मल्टीविटामिन्स अगर आपने पूरे दिए हुए हैं तो जो चूज़ों में उनका जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो जो बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो मैं आज आप लोगों को इसी की इम्पोर्टेंस पे एक जो ये है वीडियो वो बनाई है और बताऊंगा कि आप लोगों ने अपने चूज़ों को जो रेगुलर बेसिस पे मल्टीविटामिन्स हैं वो ज़रूर देने हैं। जैसे कि विटामिन ए जो है वो आपके जो चूज़ों को अगर आपके चूज़ों की ग्रोथ सही नहीं हो रही तो आप उनको विटामिन ए यूज़ करवाएं। उससे ये होता है कि उनकी ग्रोथ सही होती है। जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं जैसे कि आँख का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे नाक से उनके पानी निकलता है, वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगर आप विटामिन D3 की बात करें तो विटामिन D3 जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी कैसे है कि वो बेसिकली कैल्शियम जो है उसको एब्जॉर्ब करके और उसको यूटिलाइज़ करने में मदद देता है। मतलब आप लोगों को मैं सिंपली समझाता हूँ कि अगर आपके बर्ड्स की विटामिन D पूरा होगा तो जो कैल्शियम वो इनटेक कर रहे होंगे, जो कैल्शियम वो फीड से ले रहे होंगे या सूरज की रोशनी से ले रहे होंगे, उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि उनका जो बोन स्ट्रक्चर है, जो उनके मतलब आप कह लें हड्डियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होंगी। उनका जो स्केलेटन है, जो उनका ढांचा है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा होगा, जिसकी वजह से उनका एक तो साइज़ इंक्रीज़ होगा, दूसरा वो अच्छा वेट गेन करेंगे। तो तीसरा जो सबसे बेसिक और सबसे जो इम्पोर्टेंस वाला फ़ायदा है वो ये है कि आप अगर लेयर मुर्गी का काम कर रहे हैं तो फिर तो विटामिन D3 बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रॉपर कैल्शियम अगर एब्जॉर्ब करेंगी तो ही अच्छी क्वांटिटी में अच्छे साइज़ वाले और हार्ड शेल वाले अंडे प्रोड्यूस कर सकेंगी। तो इसके साथ साथ अगर हम विटामिन E की बात करें तो वो आपकी मुर्गियों या मुर्गों में फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लेयर मुर्गी का काम कर रहे हैं प्लस आप चाहते हैं कि आपको फर्टाइल अंडे मिले, वो फैंसी पोल्ट्री भी हो सकता है, वो किसी भी किस्म की पोल्ट्री में हो सकता है। जब आपका एम हो कि आपने उनमें से बच्चे निकलवाने हैं, आपने वो अंडे हैच करवाने हैं, तो उसके लिए आपको जो है विटामिन E की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आपके परिंदों में विटामिन E की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर आपको अगर कमी नहीं है तो बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलेंगे फर्टिलिटी में। तो ये मैंने कुछ विटामिन्स का आप लोगों को बताया एज ए एग्जांपल कि आपके जो है मुर्गियों के अंदर ये ज़रूरी होने चाहिए। आप इनको लाजमी तौर पे दें ताकि आपकी मुर्गियां एक तो बीमारी से बच सकें, एक तो दूसरा उसके बाद कि उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह हो, वो अपना जो प्रॉपर वेट और साइज़ है वो पूरे टाइम में गेन करें। ये ना हो कि आप अगर एक चीज़ 4 महीने में तैयार होती है तो वो आपके पास 6 या 7 महीने में तैयार हो रही है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप दूसरा ये कि मल्टीविटामिन्स अगर आप दे रहे हैं तो फिर तो वेल एंड गुड है, लेकिन आपको एटलीस्ट विटामिन्स की बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन सा विटामिन अगर मैं मतलब अगर ये चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ, अगर मेरे परिंदों में ये मसला आ रहा है तो किस विटामिन की कमी हो सकती है और क्यों हो रही है, फिर आप वो उसको एडमिनिस्ट्रेट करवाएं, वो आप विटामिन देना स्टार्ट करें। अगर आप मल्टीविटामिन्स रेगुलर बेसिस पे दे रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप खुद ही फ़र्क फील करेंगे कि पहले आपके बर्ड की ग्रोथ क्या थी, उसके बाद जब आपने मल्टीविटामिन्स देने स्टार्ट किए तो तब आपके बर्ड की ग्रोथ में कितना इजाफा हुआ या वो कितना अच्छा रिज़ल्ट आपको गेन हुआ। तो बेसिकली ये वीडियो जो थी इसमें मैं अपने बर्ड्स को मल्टीविटामिन्स यूज़ करवा रहा हूँ। आपके सामने चूज़ों को नज़र आ रहा होगा कि ये इस टाइम उनको मैंने मल्टीविटामिन्स वाला पानी दिया और इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि वाइटासोल जो है वो
सबसे बेस्ट है। मेरे पास जो रिज़ल्ट आए हैं उसके वो इनक्रेडिबल है। यकीन करें कि आपके चूज़े की ग्रोथ में इतना तेज़ी से इजाफा होता है कि आप खुद हैरान हो जाते हैं कि यार माशाल्लाह। एक तरफ तो वो था जो मतलब पहले के 8, 10 या 12 दिन थे जिसमें मैंने कोई उनको यूज़ नहीं करवाया, तो वो दिन एक साइड पे और जो अगले 4-5 दिन है वो एक साइड पे। तो मल्टीविटामिन्स प्लीज़ लाजमी यूज़ करवाया करें। उसके बाद बल्कि रेगुलर बेसिस पे वीक में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर आप इस्तेमाल करवाएं। आप एक जार ला के रख लें वाइटासोल का, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में आप उनको इस्तेमाल करवाते रहें, तो इंशाल्लाह बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज की वीडियो में बस यही था कि विटामिन्स आपने यूज़ करवाने हैं और रेगुलर बेसिस पे करवाने हैं। तो अपना ख्याल रखें, अपने परिंदों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।